बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से नजदीक है और भारत ने इस सीरीज में एक तरीके से अपना चंगुल कसा हुआ है और वो पिछली 4 सीरीज लगातार जीत चुका है, जिसमें से 2 सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने जीती हैं। बट जो 2021 ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे सीरीज जीत थी वो बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि भारत ने एडिलेड टेस्ट, जो वहां पहला टेस्ट मैच था, वहां सेकेंड इनिंग में 36 पे ऑल आउट होने के बाद बहुत ही बेहतरीन वापसी करी और सीरीज 2-1 से जीती। उन्होंने गाबा में 4 टेस्ट मैच जीता और जहां आकाश चोपड़ा का फेमस कमेंट्री डायलॉग जो आइकॉनिक बन चुका है, टूटा है गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड, हमें सुनने को मिला। यह जीत इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि इस सीरीज में भारत के काफी टेस्ट रेगुलर्स जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा सीरीज नहीं खेल रहे थे। ये सीरीज की जीत की नींव रखी थी ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पुजारा, रहाणे एंड विहारी एंड द यूथ एंड एक्सुबरेंस ऑफ पंत, गिल, नटराजन, सुंदर और भी कई यंगस्टर्स। पर उस सीरीज के बाद काफी कुछ बदल गया है। विहारी जस्ट बिकेम एन आफ्टर थॉट आफ्टर द सीरीज। पुजारा और रहाणे भी ड्रॉप हो चुके हैं। आज की इस बैटिंग लाइनअप की हालत देखकर मुझे रोना आता है। मुझे दूर दूर तक कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता जो पुजारा की तरह बॉडी ब्लोज ले सके और लगातार ले सके ताकि बॉल पुरानी और सॉफ्ट हो जाए। और कोई ऐसा खिलाड़ी भी नजर नहीं आता यार जो विहारी की तरह एक टांग पर मैच ड्रॉ करा दे, जैसा कि उन्होंने सिडनी टेस्ट को ड्रॉ कराया था। इस भारत की चरमराती हुई बैटिंग लाइनअप को मुझे देखकर एक ही मुहावरा याद आता है कि यार वो शमा कहां जो हुजूर हमने जलाई थी। यूजुअली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाता है, बट इस बार भारत का पहला मुकाबला ही बाउंसी वाका के पिचेस पे होगा और इसको देखकर तो मेरी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत बेकार फॉर्म में है। बॉलिंग भी शमी की एब्सेंस में और सिराज की आउट ऑफ फॉर्म में होने के कारण काफी कमजोर लग रही है। केवल एक बुमराह और रीसेंट डेब्यूटेंट आकाशदीप ही थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। हर्षित राणा का पहला टूर है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यार वो कुकुबरा बॉल्स और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में किस तरह अपने को ढाल पाते हैं। रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं और शुभमन गिल भी थंब इंजरी के कारण शायद पहला टेस्ट मैच ना खेल पाए। तो इसका क्या मतलब है? यूजलेस एंड पैथेटिक केएल राहुल की एक और टेस्ट वापसी। भाई ये प्लेयर अपने ससुर से सीख के आया है। एक कमबैक धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी ने करी थी, जो कुछ 1 साल या 2 साल के अंदर ही 400 करोड़ का मालिक बन गया था, और दूसरा कमबैक करना इसी ने सीखा है। ये लगातार कमबैक करते जाता है यार। इतनी लाइफलाइन तो ना जुमांजी की मूवी में भी नहीं थी जितनी लाइफलाइन हमने केएल राहुल को दे दी है। और इसकी कमबैक्स को देख देख कर मुझे कुछ 2 लाइनें याद आती हैं कि यार वो प्लेयर जो हर मौका गवा दे और फिर भी प्लेइंग 11 में जगह बना ले। बट भारत के पास ऑप्शंस भी कम है, क्योंकि जो हमारे थर्ड ओपनर गए हैं ईश्वरन, उन्होंने अपने केस को प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया और वो चारों ही इनिंग्स में जो हमने 2 प्रैक्टिस मैच खेले उसमें बुरी तरह फेल हुए। तो भारत के पास राहुल को वापस लाना ही पड़ेगा और भारत की संभावित 11 जो पहला टेस्ट मैच खेल सकती है वो इस प्रकार होगी। मेरी इस सीरीज को लेके प्रेडिक्शंस ये रहेंगी कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये सीरीज 3-1 से जीत जाएगा और ना केवल वो ये सीरीज जीतेगा बल्कि भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के सपने को भी चकनाचूर कर देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करें और उन पे कमेंट्स करें और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। थैंक यू।